फूडीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्राद्ध और पितृपक्ष के समय कौन से पदार्थ आवश्यक है यह आज हम देखेंगे, तो चलिए मेरे साथ। पितृपक्ष में चावल की खीर कंपलसरी होती है, तो वो मैं आज बना रही हूँ। चावल की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधी कटोरी चावल लिए हैं, आधी कटोरी चारोली ली है, 1 कटोरी शक्कर और 1 लीटर दूध लिया है मैंने यहाँ पर। पैन में आधा चम्मच देसी घी डालकर उसमें आधी कटोरी चावल डालकर हमें वो अच्छी तरह से फ्राई करके लेने हैं 2 मिनट धीमी आंच पर। 2 मिनट के बाद मैंने गैस बंद कर लिया है। हमारे चावल एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इस चावल को ठंडा होने के बाद इडली रवा जैसा हमें मिक्सर में से निकाल लेना है। चावल ठंडे हो जाने के बाद उसको मैंने मिक्सर में से निकाल लिया है। इडली रवा के जैसा उसका टेक्सचर आने तक हमें उसको पीसना है। गैस पर दूध उबल रहा है। अब मैंने गैस धीमा कर दिया है। दूध में हमें शक्कर डाल लेनी है, चारोली डाल लेनी है, उसके बाद चावल डाल लेने हैं। सारे मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें और 20 मिनट धीमी आंच पर इसको पका लेना है। दूध हमारा ऑलरेडी बॉइल्ड है, थोड़ा सा चावल पकने में टाइम लगता है, इसलिए 20 मिनट चाहिए हमें धीमी आंच पर इसको। ये हमारी चावल की खीर एकदम अच्छी तरह से पक गई है। देखिए इसका टेक्सचर, ये पतली ही होती है, बासुंदी की तरह हमें गाढ़ी नहीं बनानी है। गैस बंद कर दिया है मैंने। श्राद्ध पक्ष की रसोई में अरवी के पत्तों के पकोड़े भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये देखिए अपनी अरवी के पत्ते ऐसे होते हैं। इसको बहुत जगह चमकोरा या अड़ू भी बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है। फिर इस चम्मच से 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच जीरा लिया है मैंने, और धनिया डालना है हमें बहुत सारा। अब इस सारे मिश्रण को हमें मिक्स करके लेना है और इसी चम्मच से 2 चम्मच गरम तेल भी डालना है हमें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एकदम पतला भी नहीं बनाना है हमें, पानी लेकिन थोड़ा थोड़ा ही डालना है। हाँ, देखिए इस पकोड़े के बैटर को इस तरह से हमें भिगोना है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। पकोड़े से थोड़ा सा पतला हमें इसको भिगो लेना है और 10 मिनट इसको रेस्ट करने के लिए रख देना है। पिंच भर खाता सोडा हमें पकोड़े के बैटर में डाल लेना है और सारे मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। जब हम पकोड़े बनाएंगे उसी वक्त ये खाता सोडा पकोड़े के बैटर में हमें डालना है, एडवांस में डालकर नहीं रखना है। अब अरवी के पत्तों को हमें इस पकोड़े में ऐसे घोल लेना है। गैस पर तेल गरम हो रहा है और ऐसे एक एक पत्ते का एक एक पकोड़ा हमें बनाना है और इसको इस तरह से तेल में डाल लेना है। देखिए दूसरा पत्ता, एक एक पत्ते को ही घोलना और एक एक पत्ते को ही डालना है। बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं ये। झारे से इसको पलटा लेना है। गैस हमें मीडियम रखना है, मीडियम या बड़ा अपने हिसाब से। 2 मिनट हमें इसी कंडीशन में रखना है इसको। देखिए हमारे पकोड़े एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। पत्तों को हमें ज़्यादा बैटर नहीं लगाना है और इसको गरम तेल में हमें डालना है। पकोड़े डालते समय हमें गैस बड़ा ही रखना है। देखिए दूसरा वाला पत्ता सिर्फ हमें बैटर में ऐसे घोल लेना है, लेकिन उसको कम से कम बैटर लगे, ये प्रिकॉशन हमें लेनी है। गैस अभी भी मेरा बड़ा ही है।
अपने हिसाब से गैस अभी हमें मीडियम या छोटा कर लेना है, क्योंकि तेल हमारा बहुत गर्म है। बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं ये पकोड़े। हमें अरबी के पत्तों को फोल्ड नहीं करना है, एक एक पूरे पत्ता का हमें पकोड़ा बनाना है। गैस धीमा करने से हमारे पकोड़े अंदर से बहुत अच्छी तरह से फ्राई होते हैं। गवार की सेंग को कम तेल में फ्राई कर लेना है हमें। पैन में 2 चम्मच तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें गवार की सेंग डाल रही हूँ। गैस धीमा कर लेना है। सारे सेंगों को अच्छी तरह से फ्राई करके लेना है 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर। बहुत स्वादिष्ट लगती है ऐसी गवार की सेंग। अब गवार की सेंग में हमें 2 पिंच नमक डालना है और अच्छी तरह से फ्राई करके लेना है। और गैस अब बंद कर देना है। हमारी गवार की सेंग तैयार है एकदम। अब हम चक्री की सब्ज़ी बनाएंगे। उसके लिए ये चक्री मैंने छोटे छोटे पीस में काट ली है। 1 कटोरी फ्रेश धनिया लिया है मैंने, और आधी कटोरी चना दाल आधे घंटे के लिए मैंने भिगो के रखी थी। पैन में 2 चम्मच तेल गरम हो रहा है, उसमें मैं तड़के का मिक्सचर डाल रही हूँ। उसके बाद आधा चम्मच हल्दी पाउडर और चने की दाल डाल लेनी है हमें। सारे मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। गैस हमें धीमी आंच पर 3 मिनट के लिए रखना है, ताकि हमारी दाल एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। बहुत स्वादिष्ट लगती है ये चना दाल चक्री की सब्जी में। 3 मिनट के बाद ढक्कन निकालकर अपनी चक्री की सब्जी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। उसमें 1 चम्मच लाल मिर्च डालनी है हमें और 1 चम्मच नमक डालना है, और फिर से सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गैस हमें धीमा ही रखना है। थोड़ी चक्री की सब्ज़ी पकने में टाइम लगता है, हार्ड होती है ये थोड़ी सी सब्ज़ी, तो हमें धीमी आंच पर 5 मिनट फिर से इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट करके लेना है। आधी कटोरी उड़द की दाल आधा घंटा मैंने भिगोई थी। अब उसकी चटनी बना लेनी है। उसमें धनिया, अदरक, हरी मिर्च, जीरे और नमक डालकर मिक्सर में से निकाल लेना है। तिल की चटनी बनाने के लिए आधी कटोरी तिल आधे घंटे के लिए पानी में भिगोए थे मैंने। अब उसमें मुझे धनिया, हरी मिर्च, जीरे, नमक और अदरक डालकर मिक्सर में से निकालना है। पितृपक्ष में बनाना लीफ रखने का सही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो बनाना लीफ हमेशा नीचे वाला जो हिस्सा है वो खाने वाले के लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, और लीफ का ऊपर वाला हिस्सा हमेशा खाने वाले के राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ये एकदम सही तरीका है थाली परोसने का बनाना लीफ के ऊपर। सबसे पहले खाने वाले के लेफ्ट हैंड साइड में हमें नींबू रखना है, और नींबू के लेफ्ट हैंड साइड में चटनी रखी है मैंने उड़द दाल। नेक्स्ट तिल की चटनी रखी है, फिर ककड़ी का सैलड। अब नींबू के राइट हैंड साइड में हमें गवार रखनी है, गवार की सब्ज़ी। अभी यहाँ पर मैंने गवार सिर्फ फ्राई करके ली है। अगर गवार की सब्ज़ी है तो गवार की सब्ज़ी रखनी है। उसके बाजू में चक्री की सब्ज़ी। अब इसके बाद पतली पाले भाजी रखनी है हमें। उसके बाद कुरदई रखेंगे। अरबी के पत्तों के पकोड़े हमने जो बनाए हैं वो रखना है, और थोड़े पकोड़े के बैटर के पकोड़े। चावल की खीर, रवे का लड्डू,
कढ़ी, चावल, उसके ऊपर दाल, देसी घी दाल चावल के ऊपर, और रोटी रखनी है। खाने वाले के राइट हैंड साइड में खाने का पान और दक्षिणा रखनी है हमें, और खाने वाले के लेफ्ट हैंड साइड में पानी रखना है पीने का। पितृपक्ष की थाली में ये सब कंपलसरी होता है। तिल, उड़द दाल, गवार, एक फल की सब्जी, एक पाले भाजी, कुरगई, अरबी के पत्तों के पकोड़े, रवे का लड्डू, चावल की खीर, कढ़ी, रोटी, दाल, राइस, खाने का पान और दक्षिणा। अदरक आपको पितृपक्ष की थाली में कंपलसरी यूज करना ही है। कढ़ी में, चटनी में। अदरक मतलब आलो, अदरक मतलब हमने सब कुछ श्रद्धा भाव से परोसा है, लेकिन अगर कुछ गलती से रह गया है तो चूक भूल माफ़ करो, ऐसा कहकर नमस्कार करना है। श्राद्ध पक्ष में जब पितरों के पिंड बनाए जाते हैं तो उनको तिल की ही अक्षत कंपलसरी है। पितृपक्ष की थाली में रवे का लड्डू कंपलसरी है, क्योंकि दूसरे गांव में अगर आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं तो उनको शेष यानी प्रसाद दे सकते हैं।